नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पॉलिसी जिसको करोड़पति प्लान बोलते हैं, यानी एक पॉलिसी से आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आप एक पॉलिसी से करोड़पति बन सकते हैं। अब कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। पॉलिसी का नाम है जीवन लाभ। जीवन लाभ, पहले नाम को महसूस कीजिए। जीवन लाभ, लाभ है, लाभ है, यानी सिर्फ आपको लाभ दिया जा रहा है, पूरे जीवन भर लाभ मिलेगा। जी हाँ, ये पॉलिसी सिर्फ आपको जीवन भर लाभ देगी और ये पॉलिसी का टेबल नंबर है 936। जी हाँ, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट LIC ऑफ इंडिया में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं इस LIC की पॉलिसी यानी करोड़पति प्लान को लेने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, कितना में कितना पैसा डालना चाहिए, कितना मुझे मिलेगा लाभ, वो लाभ क्या होगा, उसके बीच उस लाभ के पीछे क्या क्या मिलेगा। सिर्फ लाभ ही है तो इसमें पूरा जीवन भर लाभ है। लाभ है तो लाभ है। बात करते हैं मिनिमम एज एंट्री 8 साल, यानी आपका बच्चा 8 साल का है, आप उसके लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम 59 ईयर्स, यानी अगर आपकी उम्र 59 ईयर्स भी हो है अभी, आप ले लीजिए। शायद जाने से पहले आप करोड़पति बन के जाए, तो प्लीज ध्यान दीजिए इस बात को। PPT इसमें 3 टर्म है, यानी 16-10, 21-15 और 25-16। अब मैं समझाता हूँ। 16-10 का मतलब है 10 साल आपको प्रीमियम जमा करना है और 16वें साल में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। जी हाँ, 15 साल आपको प्रीमियम जमा करना है, 21 साल में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। 16 साल प्रीमियम जमा करना है और 25 साल में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। इसमें से सबसे ज्यादा टॉप बेनिफिट कौन सा है? 16-25, यानी आप समझिए 16-25 क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ प्रीमियम जमा कर रहे हैं 16 साल, जिसको बोलते हैं PPT, प्रीमियम पेइंग टर्म। आपका रिस्क कवर कितना हो रहा है? 5 साल उधर और 4 साल इधर, 9 साल, यानी 9 ईयर्स आपको पॉलिसी में पैसा डालने की जरूरत नहीं है और आपका रिस्क कवर भी कर रहा है, प्लस आपका बोनस भी मिलता जा रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी एक पॉलिसी और 9 ईयर्स के लिए सो जाओ, मतलब 16 साल जमा करो। अरे भाई, आपकी उम्र भी 30 साल है तो 46 ईयर्स तक आप पैसा जमा करेंगे, है ना जी। 46 ईयर तक आप पैसा जमा करेंगे। 46 के बाद आप 9 साल पैसा जमा नहीं करेंगे, यानी 46, 4 साल इधर हो गया और 3 साल उधर हो गया, यानी 53 ईयर्स तक आपको पॉलिसी में पैसा जमा करने की जरूरत ही नहीं है और आपको एक ही बार पैसा मिल जाएगा। कम से कम मिनिमम सम एश्योर्ड कितना का है, यानी 2 लाख। अगर आपका रिस्क कवर 2 लाख रुपया है, हार्डली आप 2 लाख रुपया तक का ले सकते हैं, इससे नीचे का नहीं है। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना डालना हो, 1 करोड़ 2 करोड़। भाई साहब, आपको कितने जल्दी करोड़पति बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, आपको कितना जल्दी करोड़पति बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं। इसमें आप प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं। इसका 4 तरीका है। पहला, आप मंथली मोड में भी ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं और ईयरली ले सकते हैं। इसमें लेकिन बेनिफिट है, अगर आप ईयरली लेते हैं तो आपको 1 महीने का रिलैक्स मिलेगा। मान के चलिए कि जनवरी 2024 को मैंने पॉलिसी करवाई है, राइट। तो अगर जनवरी 2024 में मैंने पॉलिसी करवाई तो फिर मुझे जमा कब करना है? जनवरी 2025 में। चलिए कोई बात नहीं। अरे भाई, हमारा भी कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, हमने भी इसको इधर पैसा डाल दिया, तो आप इसको फरवरी में भी जमा कर सकते हैं। 1 साल की बेनिफिट हो गई। अब बात करते हैं 6 महीना वाले में। 6 महीना का क्या है? 15 डेज, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करता हूँ ईयरली प्रीमियम लीजिए आराम से। अगर आपका 16 साल 15 साल का प्रीमियम है तो यानी 15 किस्त, अगर 1 लाख रुपये का भी अगर ईयरली प्रीमियम है तो यानी 15 किस्त हो गया, 15 लाख, बस हो गया क्लियर। तो ईयरली प्रीमियम मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि एक बार एडजस्ट कीजिए अमाउंट और एक बार डाल दीजिए, यानी बार बार का ये नहीं
कि महीने में डालना है, 2 महीने में डालना है, नहीं, एक बार डाल दिए तो क्लियर है। ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है और एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऑप्शन इज अवेलेबल, यानी समझिए इस पॉलिसी में डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऑप्शन है, इस समझ लीजिए डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या क्या मिलता है आपको? लोन इज अवेलेबल एनी टाइम, सोच लीजिए आपको सिर्फ 2 साल पॉलिसी रनिंग करना है। मतलब अगर आपकी 5 लाख की ईयरली पॉलिसी है, 2 साल आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिया, आप 2 साल के बाद तुरंत लोन उठा सकते हैं उसी पैसा का, यानी आपका पैसा भी जमा हो गया, आप लोन भी उठा लिए, पॉलिसी भी चल रही है। इससे बड़ा बेनिफिट क्या चाहिए? ये प्रीमियम पेड इज टैक्स एग्जम्प्टेड है, ऐसी 80 क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, अब एक उदाहरण के लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि ये पॉलिसी कैसे करोड़पति प्लान बना रही है लोगों को। अभी मान के लिए कि आपका एज 29 साल है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आपका एज 29 साल है, यानी प्रीमियम आपने लिया कितने साल का? 15 साल का, यानी पीपीटी 15 किस्त, सिंपल सा है। टर्म कितने का है? 21 साल का है। सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख, एकदम नॉर्मल, एक्सीडेंटल नॉर्मल है, और एक्सीडेंटल में 20 लाख हो जाता है, आपको पता है। सबसे कम प्रीमियम ईयरली प्रीमियम है भाई। मैं बोला ना आपको, मैं ईयरली ज्यादा सजेस्ट करता हूँ, सॉरी, मैं ईयरली ज्यादा सजेस्ट करता हूँ। ईयरली प्रीमियम कितना है? 55,911 रुपया, 55,911 रुपया, ठीक है। अगर प्रतिदिन अगर उसको हम एवरेज ले तो मान के चलिए 150 रुपये का, अगर जिसको क्या बोलते हैं, 150 रुपये का आजकल चाय पानी में खत्म हो जाता है, और आप इस पॉलिसी को लेकर के आप एक अच्छा अमाउंट जमा कर सकते हैं। मानते हैं कि आपको टोटल टोटल प्रीमियम आपने पेड किया 15 साल में 8,21,809 रुपया, ठीक है। यानी अगर आपको मैं 29 साल अगर आपका एज है और 15-21 का अगर आपको टर्म दिया है, यानी 15 साल आपको पैसा जमा करना है और 21वें साल में पैसा मिलेगा, तो आपने 15 साल में 8,21,809 रुपये आपका पैसा है ये, ठीक है। अब आपको मिलता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मैच्योरिटी अमाउंट क्या क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं बोनस। बोनस आपको मिलेगा 9,24,000, बोनस आपको मिलेगा 9,24,000। ये फिक्स नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना मिलेगा, ठीक है ना। अब मैच्योरिटी अमाउंट जो बोलते हैं वो कितना मिल रहा है? 20,24,000, यानी टोटल कितना हो गया? 29,48,000। आप महीने का सिर्फ 5,000 रुपया जमा करके लगभग 30 लाख रुपया आप पैसा ले रहे हैं। सोच लीजिए, आप जमा कर रहे हैं 8 लाख, यानी 8 3 की 24, 8 3 की 8 गुना 3, यानी 3 गुना से भी अधिक आपको लमसम अमाउंट मिल रहा है। 3 गुना से भी अधिक आपको लमसम अमाउंट मिल रहा है। इससे स्पष्ट ये होता है कि आप एक मिनिमम अमाउंट डाल करके भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आप एक एलआईसी भी करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको एलआईसी की पॉलिसी लेनी है तो भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैं नई नई वीडियो के माध्यम से नए नए एलआईसी की जो पॉलिसी आती है मैं उसके बारे में बताता रहता हूँ। और अगर आपका एलआईसी की पॉलिसी चल रही है तब तो आपके लिए और ही ज़रूरी चीज़ें हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं सिर्फ आपके बेनिफिट के बारे में बात करता हूँ। लीगल एस्पेक्ट क्या है, आपका डॉक्यूमेंटेशन सही हुआ या नहीं हुआ है, कहीं आपका बॉन्ड में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कि आपका नॉमिनी का नाम तो गलत नहीं है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, बॉन्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, बहुत ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को अगर आपको चेक करना है या किसी प्रकार से कोई दिक्कतें आती हैं तो आपको हमसे कांटेक्ट करना है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में नंबर डालिए या पॉलिसी नंबर दीजिए, आप मैसेज कीजिए कि सर मेरा पॉलिसी नंबर ये है, मुझे आज का करंट वैल्यू जानना है, मेरा पॉलिसी कितना जमा हो गया है, मेरा नेक्स्ट प्रीमियम कब आने वाला है। सारा जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ये सेवा भाव है। मैं आप लोगों के लिए ही सेवा करता हूँ।
और LIC ऑफ इंडिया जितने भी LIC भी करता है और जितने भी LIC में काम करने वाले लोग हैं, LIC ऑफ इंडिया पूरी तरह से उनको सेवा करती है, तो उनका भी धर्म है, यानी हमारा भी धर्म है कि हमें आप लोगों की सेवा करना। तो बेफ़िक्र होकर के आप पॉलिसी नंबर डालिए और आपका अपना क्वेश्चन कमेंट कीजिए कि क्या चेक करना है, क्या प्रॉब्लम आया है, उस चीज़ को हम सॉल्यूशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर के बात कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के लिए फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।